जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काज़ी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, ज़रा मार्केट की समरी पे ज़रा मारते हैं, उसके बाद कुछ शेयर्स हैं उन्हें भी देखेंगे, एक आध रिज़ल्ट आया है और एक आध न्यूज़ है वो भी आज हम देखेंगे। तो मार्केट ने जी तकरीबन 385 पॉइंट्स ऐड किए हैं और मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मार्केट को आज 800,000 पॉइंट पॉजिटिव होना चाहिए था और मार्केट आज हुई। मार्केट का हाई देखें 1,16,362 और मार्केट की क्लोजिंग देखें 1,16,775। तो तकरीबन 220-30 ये पॉइंट कर लें और 350 पॉइंट ये कर लें तो ओवरऑल जो है 500 पॉइंट आपके मार्केट ने तकरीबन जो है वो एक किस्म के मार्केट ने आपके निकाल ही दिए 450-500 पॉइंट। बल्कि ये एक्सपेक्टेड था कि प्रॉफिट टेकिंग होगी। 385 पॉइंट्स ऐड हुए हैं, 215 मिलियन का वॉल्यूम है। अब ये चीज़ मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूँ कि जहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ पे प्रॉफिट लें। पीक हर बंदे को नहीं मिलती है कभी भी। अगर आपको लग रहा है कि भाई शेयर पीक पे क्लोज़ होगा, आपको ही पीक मिलेगी, तो मेरे भाई पीक सबको कभी भी नहीं मिलती है। सीनर्जी को देखें जी, डाउन है, 32 मिलियन का वॉल्यूम है। TRG मैंने आपको रिकमेंड भी किया हुआ था, इवन मैंने खुद आज सुबह बाय करवाया है और आज 4 रुपये दे गया है। इवन स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मैंने स्टॉप लॉस कहा है कि नहीं लगाना, कोई मसला नहीं है। उसके बाद ये बूस्ट किया है, 4 पैड किए हैं, 21 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। बैंक ऑफ पंजाब थोड़ा सा डाउन है, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। DCL आपका 20 पैसे डाउन है, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। SSGC आपका थोड़ा सा डाउन है, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। FFL आपका पॉजिटिव है, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। EPQL आपका पॉजिटिव है जी, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। EPQL के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। SLGL तकरीबन आपके 1 आध रुपये ऐड कर गया है, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। PRL आपका अच्छा रहा है और साइडवेयर है, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। प्रेमा आपका ऑलमोस्ट कैप होके खुल गया, 48 पे क्लोज हुआ है और तकरीबन 3-4 रुपये ऐड कर गया और 11 मिलियन का तकरीबन वॉल्यूम पड़ा है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं टॉप एडवांस्टर्स में। PIL है जी आपके पास, अच्छा चला हुआ है। देन आपके पास स्ट्रीट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, कैप है। देन आपके पास GLPL है। NRSL जी आज दोबारा कैप हो गया है और यहाँ पे देखें जी कोई अच्छा शेयर डाउन हो आपके पास, यहाँ पे आपके पास एक LSECL है जी आपका। चलें जी, शुक्र है LSECL कुछ डाउन आया है, 5 पे आया आज। इस पे नज़र रखें आप, बेशक अच्छी चीज़ है वैसे ये लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी मज़ीद तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। बाकी ज़रा आज हम देख भी लेंगे कि LSECL हमें क्या कहता है, क्योंकि मैंने तो इसे टेक्निकली देखता रहता हूँ, लेकिन मे भी इसकी बोर्ड मीटिंग मैंने देखी नहीं है कि कब अनाउंस होनी है। लेकिन अभी तक इसकी मेरे ख्याल में हाफ़ ईयर की बोर्ड मीटिंग हो चुकी है, लेकिन सालाना इसकी बोर्ड मीटिंग रहती है। तो सालाना पे जो है LSECL का डिविडेंड भी आएगा। अच्छी बात है जी, आज LSECL आपका डाउन आया हुआ है और इंशाल्लाह बड़ी स्ट्रॉन्ग इसके अंदर बाइंग आप लोग कर सकते हैं। 5 तो बड़ा आइडियल लेवल है इसका वैसे और वॉल्यूम इसी वजह से है, लेकिन मोस्टली चांसेस हैं कि कल ये दोबारा रिकवर कर जाएगा। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। अपर कैप हमें क्या कहता है, लोअर कैप हमें क्या कहता है। चकवाल स्पिनिंग में लिमिटेड कैप है जी। फर्स्ट एलीट कैपिटल मुडारबा है, GLPL है, NCML है, NRSL है, रेडको है। देन आपके पास स्ट्रीट कॉरपोरेशन है। टोटल आपके पास 10 शेयर जो हैं वो अपर कैप में हैं, जिनमें से 3-4 ही आपके पास वॉल्यूम वाले हैं और लोअर लाख में आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। देखिए जी भैया क्या कहता है। बैंक्स आपके आज भी चले हैं सारे और एज एक्सपेक्टेशन के मुताबिक UBL ने भी आज 5 रुपये ऐड किए हुए थे, लेकिन क्लोजिंग मैंने नहीं देखी। और कमर्शियल बैंक्स में आपका मिज़ान बैंक डाउन है, बाकी सारे के सारे चले हुए हैं। MCB, बैंकल अभी, बैंकल फ़िलहाल। माड़ी आपका उड़ा पड़ा है, कोई बात नहीं। बाकी OGDC, PPL, PUL सारे आपके आज पॉजिटिव हैं। माड़ी को देख लेंगे क्योंकि माड़ी को मैं रोज़ ही देखता हूँ आजकल वैसे तो। फर्टिलाइज़र में आपका FFC जो है वो पॉजिटिव है, बाकी एफर्ट उड़ा पड़ा है, कोई बात नहीं। फर्टिलाइज़र में सब्र करना पड़ेगा। सीमेंट आपका ऑलमोस्ट डाउन है सिर्फ लक के अलावा। लकी सीमेंट आपका पॉजिटिव है। लकी सीमेंट की एक्स डेट आ रही है, एक्स डेट पे आपको अगर एक शेयर के बदले में 5 शेयर मिलेंगे तो सुकून से काम करें। शेयर आपका 500 पे ओपन होता है, 450 पे, 400 पे, जहाँ भी ओपन होगा चुप करके शेयर को रखें। उसके बाद शेयर के अंदर वॉल्यूम आएगा शेयर पे इंशाल्लाह अच्छा, और शेयर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव भी एक्सपेक्टेड है। पावर आपका आज डाउन है क्योंकि हब पावर आज आपका डाउन है जी। नेशनल बैंक में एंग्रो होल्डिंग पॉजिटिव है। टेक्नोलॉजी आज सारे का सारा चला है और टेक्नोलॉजी में मैंने आज सुबह जो है तकरीबन 4 से 5 शेयर्स बाय करवाए हैं। TRG बाय करवाया है, AVN बाय करवाया है, हम नेटवर्क ऑलरेडी बाय करवा के रखा हुआ था मैंने। नेटसोल के अंदर भी थोड़ी बहुत हमने एंट्री ली है।
तो सारे टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर जो है आज हमने एंट्री ली है। ऑयल एंड गैस में PSU पॉजिटिव है, ऑटोमोबाइल में मिलर ट्रैक्टर, फार्मा उड़ा पड़ा है, फूड आपका पॉजिटिव है, टेक्सटाइल आपका उड़ा पड़ा है। देखें जी, एंग्रो होल्डिंग ने ऐड किए 109 पॉइंट, लेकिन सीमेंट ने 78, TRG ने 50, और OGDC ने 50, PSO ने 45, UBL ने 40, अतलस हुंडा ने तकरीबन 40 किए हैं, बैंक अल-अबीब ने 36 किए हैं, PPL ने 31 किए हैं, नेशनल बैंक ने 31 किए हैं, हब पावर ने 40 निकाले हैं, मिज़ान बैंक ने 30, माडी ने 30, FCCL ने 27, कलेक्सो ने 26, PSX ने 18, हेलियोन ने 13, पैनियर ने 13, अस्करी बैंक ने 12, पार्कटी ने 11, और FCCL भी मैंने इंटरडे के अंदर बाय करवाया हुआ था, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हुआ है। कोई बात नहीं, देखते हैं। सीमेंट आजकल वैसे भी थोड़ा सा जो है वो करेक्शन के मूड में है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ज़रा इंडेक्स की कि डेली की कैंडल क्या कहती है, वॉल्यूम क्या कहता है। वॉल्यूम पड़ा है जी आपके पास 215 मिलियन का, और कैंडल ऊपर की तरफ विक ज़्यादा है, नीचे की तरफ मुकम्मल तौर पे बॉडी है। और एज़ एक्सपेक्टेड, कल जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, कल मैंने आपको यही बताया था कि भाई मैंने आपको कल शायद 2 TP ड्रा करके दिए हुए थे, और मैंने शायद आपको 1 TP यहाँ पे ड्रा करके दिया था, और दूसरा TP मैंने आपको राउंड अबाउट यहाँ पे ड्रा करके दिया था कि भाई इन लेवल से इंडेक्स आपका दोबारा नीचे आ सकता है। 1000 पॉइंट अगर मार्केट ने आज भी ऐड किए हैं तो वो मेरे ख्याल में काफ़ी थे, क्योंकि मार्केट इतने ही पॉइंट ऐड कर सकती थी आज। हाई देखें ना 1,17,362 का, और लो देखें 1,16,645 का, तो इस लिहाज से 700-800 पॉइंट मेरे ऐड हो गए हैं। और यहीं पे कल मेरी बात हुई थी कि भाई मार्केट जो है थोड़ी सी करेक्शन ली है मार्केट ने, देन मार्केट ऊपर गई है। और आज जो आखिरी कैंडल आई है उस पर वॉल्यूम भी अच्छा खासा पड़ा है। 1 आवर की कैंडल देखें, तकरीबन जो है 37 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है, और अगर देखें तो बड़ी रेड कैंडल भी पड़ी है। तो मतलब कि इंडेक्स आपका दोबारा जो है 1,16,150 के राउंड अबाउट आ सकता है। तो देखते हैं, कल हमारे पास यही एक सपोर्ट है, और देखेंगे कल इसी लेवल पे मैं तो बैठा हूँ कि इंडेक्स यहाँ पे सपोर्ट पकड़ता है कि नहीं। यही आपकी सपोर्ट है। बेशक इसे आप जो है 100-150 ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप इंडेक्स के साथ चल रहे हैं। तो इंडेक्स है आपका, ये आपका इंडिविजुअल शेयर नहीं है। इंडेक्स में जो है आप जोन भी ड्रा कर सकते हैं। तो बहरहाल ये मैंने आपको एक सपोर्ट ड्रा करके दे दी है, और दूसरी सपोर्ट आपकी तकरीबन यहाँ पे है। तो देखते हैं कल इंडेक्स कैसा परफॉर्म करता है। वैसे मेरे ख्याल से कल थोड़ी बहुत और सेलिंग आ सकती है, तो इसलिए मार्केट जब आपकी दोबारा नीचे जाएगी तो दोबारा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बनेगी अच्छे शेयर के अंदर। बाड़ी जी आपका आज मुकम्मल तौर पे साइडवे रहा है। आज की डेली की कैंडल पहले देखते हैं। डेली की कैंडल बिल्कुल छोटी सी कैंडल है, और तकरीबन जो है 19 लाख का वॉल्यूम पड़ा है, 673 पे क्लोजिंग मिली है। RSI डाउन है, मैकडी डाउन है। 1 आवर के अंदर आपकी RSI अच्छी है, आलमोस्ट साइडवे है, मैकडी भी अच्छी है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा पड़ रहा है। अब आलमोस्ट इंडेक्स अगर आपकी सपोर्ट बनाता है, इंडेक्स आपकी 670 के राउंड अबाउट सपोर्ट बना सकता है, मतलब स्लोली 670 पे जाके रुकेगा, और 670 से एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड हो सकता है। अब बोर्ड मीटिंग तक वेट तो आपको करना पड़ेगा। जिनकी 715, 720, 730, 750, 800 की बाइंग है, उन्हें तो अब बोर्ड मीटिंग का वेट करना ही पड़ेगा। और मेरी भी रिकमेंडेशन ये है कि आप बोर्ड मीटिंग का वेट करें। अदरवाइज़ मैंने तो 665 का क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस एडजस्ट करवा के रखा हुआ है कि अगर 665 ब्रेक करेगा तो देन मे भी हमें ये 650, 640 के राउंड अबाउट मिल जाए। एहतियात के साथ काम करें सारे शेयर्स के अंदर। अभी चलते हैं जी ज़रा एंग्रो पावर के बारे में। एंग्रो पावर जन कादरपुर लिमिटेड EPS आई है जी 1.19 की पहले क्वार्टर की, और डिविडेंड अनाउंस किया है 75% का, 7.5 रुपये। अब अगर यही चीज़ मैं आपको कहूँ कि मैंने यही शेयर आपको जो है यहाँ पे रिकमेंड किया था, जब ये शेयर 25-26 पे था, 26 पे था, तब मैं कहता था कि भाई ये शेयर बाय कर लो। इवन जब ये यहाँ पे था तब भी मैंने कहा था। मैंने 2-3 इसके बारे में लॉन्ग टर्म की वीडियो बना के रखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैंने क्लियर बताया था कि भाई इसने डिविडेंड आपको अच्छा देना है। अब ये अलग बात है कि गवर्नमेंट ने जो इन्हें पावर परचेज एग्रीमेंट थे PPA के पैसे वो इन्हें दे दिए, तो इन्होंने अच्छा खासा डिविडेंड दे दिया आपको। रिज़ल्ट भी ठीक आ गए हैं, 1.19 की EPS भी आ गई है, और 75% का डिविडेंड भी दे दिया इन्होंने। तो बहरहाल अब खुशी का मौका है आप लोगों के लिए, और जिनके पास BPQL है वो अब X डेट से पहले पहले एग्ज़िट करेंगे, जिस प्राइस पे भी हुआ। FCL की आज न्यूज़ लगी हुई थी, और इन न्यूज़ से उनकी इंशाल्लाह
जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। और एक स्ट्रॉन्ग न्यूज़ थी भाई, मुझे तो बड़ी खुशी हुई है FCL की, क्योंकि FCL मैंने आपको ऑलरेडी रिकमेंड कर रखा है बाइंग के लिए। बेशक आप देख लें ज़रा, मैं आपको 4-5 दफ़ा रिकमेंड कर चुका हूँ FCL कि FCL ले लो, FCL ले लो। मैं तो अब थक गया हूँ आपको कह कह के। अभी इंशाल्लाह ये करेगा ना 27, तो इंशाल्लाह 28.80 मेरे नेक्स्ट TP हैं FCL के। न्यूज़ आज इसकी अच्छी लगी हुई थी और न्यूज़ की बेस पे आज इसने परफॉर्म भी किया। वॉल्यूम बहुत अच्छा है, आज भी इससे अपर कैप होना चाहिए था, कोई बात नहीं, मार्केट एंडल पे गिर गई है, नहीं तो ये कैप हो ही जाता, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हो जाएगा। तो बहरहाल FCL पे मैं जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे उम्मीद थी और FCL ने आज अच्छी मूव भी दिखाई है। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है जिसकी बाइंग जो है इवन 23-24 जहाँ पे भी थी, हर किसी ने आज इससे प्रॉफिट लिया होगा। और आलमोस्ट फ़र्ज़ करें जिसकी 24 की बाइंग है उसे भी आज अगर क्लोजिंग बेस पे भी देखें 5% का प्रॉफिट है, हाई के लिहाज से देखें तो फिर भी 7% का प्रॉफिट है। इवन मैं खुद इसे होल्ड करके बैठा हूँ, अच्छा खासा माल जमा करके रखा हुआ है मैंने FCL का, कि इंशाल्लाह ये चलेगा और मज़ीद भी। TRG के अंदर आज ग्रीन कैंडल है, 21 मिलियन का वॉल्यूम है और कैप तो नहीं हुआ, लेकिन चलें 4 पे ऐड कर गया है। और मैंने तो अब जो है अपना 67 का ट्रायल स्टॉप लॉस लगवा दिया है कि भाई अब अगर ये ट्रायल अगर हिट करता है, 67 से नीचे क्लोज़ होता है तो फिर दोबारा नीचे जा सकता है। नेक्स्ट TP आपका 70 से 71 हो सकता है TRG का। अगर 71 प्लस क्लोज़ होता है तो देन इंशाल्लाह TRG आपका 74 से 75 की तरफ भी जा सकता है। FCL और TRG ये मेरी आपको 2 रिकमेंडेशन थी। एक मेरी रिकमेंडेशन आपको स्टिल जो है वो चल रही है, FCL की अभी भी चल रही है, बिग बर्ड फूड की लॉन्ग टर्म में अभी भी चल रही है। और इसके अलावा भी मैंने आपको डोल की भी एक रिकमेंडेशन दी हुई है लॉन्ग टर्म के लिए। डोल मैंने आज तक जब मैंने खुद डोल जो है 1-2 माह के लिए बाय नहीं किया, मैं आपको क्यों कहूँगा, डोल मैं खुद जो है तकरीबन साल 1.5 साल के लिए देख रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी है डोल के अंदर। बाकी मेरे भाइयों आज एक और आपको एंट्री बता रहा हूँ JS बैंक की। आगे आपकी मर्ज़ी, आप लोग बाय करें ना करें, बड़ा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, बड़ी स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है, बुलिश वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है और इंशाल्लाह कोई ना कोई इसका माल तो जमा कर रहा है, ये बात तो क्लियर है भाई, माल इसका जमा हो रहा है। इंशाल्लाह मुझे यहाँ से 8.60 और देन इंशाल्लाह मुझे ये शेयर आपका 8-9 पे 9 और 9.5 के राउंड अबाउट नज़र आ रहा है। अभी शेयर के अंदर रिवर्सल आना है। शेयर ने जितनी आपकी डिप लेनी थी शेयर आपका ऑलमोस्ट ले चुका है और अभी जो है अपॉर्चुनिटी है स्टिल शेयर के अंदर, शेयर आपको अच्छा गेन देगा, बस सब्र के साथ रखें और हौसला जो है अपना कायम रखें। शेयर ने आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग गेन देना है इंशाल्लाह, कम से कम 10-11 तो करेगा ये शेयर आपका लॉन्ग टर्म में। बाकी जो कहते हैं कि भाई हमें थोड़ा मीडियम टर्म के लिए TP बताएं, तो मीडियम टर्म के लिए आपका TP होगा 10 से 10.30, ये आपका मीडियम टर्म के लिए TP होगा। और इससे पहले अगर कोई TP कहेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा तकरीबन जो है ये 9.30 के राउंड अबाउट। पर आगे आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग जमा करते हैं शेयर को कि नहीं करते हैं, मेरा काम था आपको शेयर रिकमेंड करना, आगे आपकी मर्ज़ी। एक भाई ने मुझे पूछा हुआ था कि यार DCL का क्या करें, तो यार मेरे भाई मुझे ये बताओ DCR को आपने क्या करना है बेच के, एक ऐसी चीज़ जिसके फ्यूचर में जो है वो डिविडेंड बढ़ना ही बढ़ना है और बिल्डिंग्स के किराए, फ्लैट्स के किराए बढ़ने ही बढ़ने हैं, तो फिर आप DCR को क्यों बेचना चाहते हैं? कोई रीज़न है आपके पास कि DCR को आपने बेचना है? भाई मैं तो नहीं बेचूंगा कभी भी, मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए DCR को जमा करके बैठा रहूँगा। मैं तो कहूँगा कि भाई पड़ा रहे, मेरे पास तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मैं तो नहीं बेच रहा बिल्कुल भी। नीचे आता है तो आता रहे, 20 पे आता है तो 20 पे आ जाए, 15 पे आता है 15 पे आ जाए, मैं और बाय कर लूँगा, कोई मसला नहीं है भाई। मैंने इससे डिविडेंड लेना है, मैंने अगर ये मुझे साल का 2-2.5 रुपये का डिविडेंड रेगुलर बेस पे देता है तो ठीक है, अच्छी बात है, मैं इसका डिविडेंड लूँगा। बाकी आप ये जहन में रखें कि इनके फ्यूचर में जो है वो किराए बढ़ने ही बढ़ने हैं, कम नहीं होंगे, तो इसने आपको स्ट्रॉन्ग डिविडेंड देना ही देना है। तो अपॉर्चुनिटी को अवेल किया करें, छोटी छोटी बातों पे, ऐसी चीज़ों पे ना जाया करें। अब आपको पता है कि चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म की है, किराए बढ़ने ही बढ़ने हैं। फ़र्ज़ करें सीमेंट होगा, मैं कहूँगा यार सीमेंट के रेट कम हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, कम हो सकता है, बैंक है कम हो सकता है, बढ़ सकता है, टेंशन तो है कि भाई कंफ्यूज है बंदा।
लेकिन एक चीज़ के बारे में मुकम्मल प्रिडिक्शन है आपकी 100% कि भाई उनके किराए बढ़ने ही बढ़ने। अब अल्लाह ना करे कि ये हो जाए कि भाई कोई ज़लज़ला आ जाए और उनकी बिल्डिंग गिर जाए DCR वालों की पूरी, तो फिर हो सकता है कि भाई DCR गिर जाए। तो वैसे तो मुझे DCR के अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि DCR आपका गिर जाए नीचे। तो DCR बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, अगर 3-4-5 रुपये भी नीचे आ जाए तो इसे और बाय करना चाहिए। एवियन ने क्लोजिंग अच्छी दी है, 22 लाख का तकरीबन वॉल्यूम है, और अब मेरा तो आलमोस्ट जो पैटर्न था उसी को फॉलो कर रहा है भाई। अब कल मैं देखता हूँ, कल मेरा TP होगा तकरीबन जो है 52.70-80 का, तो देखते हैं कल उसे हिट करता है कि नहीं। उसे क्रॉस करेगा तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, देन 54-55 प्लस भी कर सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए एवियन आपका 60 भी करेगा, आपका 70 भी करेगा, आपका 75 भी करेगा। बस बात इतनी है कि जो सब्र के साथ होल्ड करेगा गेन उसे मिलेगा, जो जल्दी करेगा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बहरहाल गेम सारी सब्र की होती है, और स्टॉप लॉस हमारे भी हिट होते हैं, आपके भी हिट होते हैं, कोई मसला नहीं है, स्टॉप लॉस मार्केट का हिस्सा है। अब अगर फ़र्ज़ करें हर बंदा प्रॉफिट के अंदर जाए तो स्टॉप लॉस किसका हिट होगा भाई? किसी ना किसी का स्टॉप लॉस भी तो हिट होना है ना। तो मार्केट से अगर कोई किसी का लॉस होगा तो किसी का प्रॉफिट होगा। तो ये सारी चीज़ें ज़हन में रखा करें और प्रॉफिट टेकिंग मस्ट किया करें। मैं खुद जब प्रॉफिट टेकिंग करता हूँ अपने मेंबर से करवाता हूँ, प्रीमियम वालों से, आपसे भी कहता हूँ प्रॉफिट टेकिंग मस्ट है। जब शेयर अपनी TP पे जाता है कोई मसला नहीं है यार, आपको पीक नहीं मिल रही ना मिले, अब लाजमी थोड़ी है आपको पीक मिले, आपको ही पीक मिले। अब मैं ज़रा बात कर लेता हूँ जो है आपके पास आदम जी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। अब लाजमी नहीं है कि उसके अंदर आपको पीक मिले और आप यही सोचेंगे भाई मैंने पीक के अंदर ही बेचना है। इसी तरह मैं ज़रा NRSL को देख लेता हूँ। अब NRSL जी हमने तो बेच दिया था और उसके बाद आज दोबारा कैप लग गया है। अब लाजमी थोड़ी है कि भाई हमें हर वक्त पीक मिले, हमने अपना प्रॉफिट ले लिया है ना, हम अपने प्रॉफिट से खुश हैं। हमने यहाँ पे सेल कर दिया 36 पे, हमने यहाँ पे तकरीबन बाय कर लिया था 24 पे, और हमने यहाँ पे 36 पे बेच दिया है। चले 35 पे भी बेचा हो फिर भी तो अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, तो हम तो खुश है कि हमें 10 रुपये का गेन मिल गया है। लेकिन अब जो ये सोच रहा है कि भाई ये दोबारा जाएगा, दोबारा यहाँ से जो है वो 40 करेगा, 45 करेगा, 50 करेगा, तो ये चीज़ें जो है ना थोड़ी सी इग्नोर किया करें। लाजमी प्रॉफिट टेकिंग मार्केट का हिस्सा है, किया करें, प्रॉफिट टेकिंग मस्ट होती है। इसी तरह PSX है भाई, हमने उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर ली है, ट्रायल स्टॉप लॉस लगवा दी है, जितना प्रॉफिट आना था आ गया है। अब बाद में दोबारा ऊपर जाता है, बाद में बेशक 40 कर जाए, 50 कर जाए, कोई मसला नहीं है, हमने अपना प्रॉफिट ले लिया, हम थोड़ा लॉस में थोड़ी गए हैं उसके अंदर। तो आज देखें ना, आज ये तकरीबन 1-1.5 रुपया निकाल भी गया है और आलमोस्ट देखें तकरीबन ये 30 को टच करके आया है। आज का हाई देखें 30 का है, तो मतलब 30 को हिट कर चुका है। हमारे तो TP आलमोस्ट हिट हैं, कोई मसला नहीं है। अब अगर ये नीचे आता है आता जाए, हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी थी, हमने कर लिया प्रॉफिट टेकिंग, दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो दोबारा बाय कर लेंगे। तो यही मार्केट की खूबसूरती है कि शेयर अपना TP हिट करके नीचे आता है, शेयर रॉकेट की तरह सीधा ऊपर नहीं जाता रहता। दोबारा आज के लिए इतना है जी। बाकी मैंने कल भी कहा था कि जिन्होंने प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, अभी अप्रैल हमारा एंड होने वाला है, तो मैं आपको इंशाल्लाह मई के लिए ज्वाइन करवाऊंगा और मई के एडमिशन मैं इंशाल्लाह 24-25 अप्रैल से ओपन कर दूंगा। जिसने ज्वाइन करना हुआ 24-25 अप्रैल को मैं आपको डिटेल, आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे, मैं आपको डिटेल दूंगा, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे पेमेंट का और मैं आपको ऐड कर दूंगा। सिंपल सी बात है। अभी देखें वैसे भी 15 हुई पड़ी है, थोड़ा सब्र करें। और एक और जी, कल शायद मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड ना कर सकूं, कल मैं सफ़र में होऊंगा, तो मैं कहीं रात को 7-8 बजे फ्री होऊंगा, सफ़र पे होऊंगा, तो इसलिए अगर वीडियो ना आई तो एडवांस में माजरत। तो बाकी मैं कोशिश करूंगा कि एक शॉर्ट वीडियो कल आप लोगों के लिए डाल दूं और मार्केट की समरी पे मैं थोड़ी सी नज़र मार दूं। कल अगर वीडियो नहीं आती है तो परेशान नहीं होना, मैं असल में कल मुझे लाहौर वापस जाना है, तो इसीलिए कल अगर वीडियो मिस हो जाती है तो कोई मसला नहीं है, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। काजी भाई इधर ही हैं, जब तक काजी भाई ज़िंदा हैं आप लोग के लिए वीडियोस बनती रहेंगी, आप लोग को जो है वो गाइड करते रहेंगे। बाकी मैं एक चीज़ अक्सर भी कहता हूँ आप लोगों के साथ कि भाई आप लोग मेरे प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा हो कि ना हो, प्रीमियम मेंबर हो कि नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग जब भी व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे, कोई रिकमेंडेशन लेनी है, कोई सजेशन चाहिए, मैं जो है हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए हमेशा। क्योंकि मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था तब भी मेरा बेसिक मकसद यही था कि भाई आप लोगों को गाइड करना है। कोई अगर प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करेगा उसकी मर्ज़ी, जो पे करना चाहता है पे करके फ़ायदा उठाना चाहता है ज़रूर उठाए, अदरवाइज़ मैं आपको हर चीज़ यूट्यूब पे भी रिकमेंड करूँगा,
जहाँ तक मेरा नॉलेज हुआ मैं आप लोग को रिकमेंड भी करूँगा। और लाजमी बात है, मैं भी इंसान हूँ, थोड़ी बहुत गलती होती है, अल्फाज की गलती हो जाती है, या अक्सर शेयर की प्राइस में थोड़ी ऊपर नीचे बता जाता हूँ, तो वो आप लोग समझ जाया करें कि वीडियो एडिटिंग का टाइम भी नहीं होता मेरे पास। वीडियो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ, जो ही कंप्लीट होती है मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर देता हूँ। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर देना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। बाकी वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, जो भी स्टॉक मार्केट में हिस्सा ले रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो भी जो है काजी स्पीक्स की कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें। तो आज के लिए इतना है जी। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।